हाँ जी, नमस्ते। तो अब से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ग्रेड के। जो भी हमारे व्याकरण के टॉपिक रहेंगे वो हम हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध 9वीं से 12वीं कक्षा 9वीं से 12वीं जो किताब है इसमें से करेंगे हम लोग हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध। ठीक है। हमारा सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो होगा संधि। रचना प्रबोध नामक बुक में से है, जो बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। इसमें से जितने भी उदाहरण हैं उनको हम बहुत ही ध्यान से करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग मेरे साथ साथ ये तैयारी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलिए। संधि का शाब्दिक अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? योग अथवा मेल, अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल होने से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कोई भी दो ध्वनियाँ होंगी, जैसे कि ए या ए मिलके क्या बनेगा? आ। अभी एक विकार पैदा हो गया, दो ध्वनियाँ मिली, उससे एक नया विकार पैदा हो गया, नई ध्वनि बन गई, तो इसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है। जब दो वर्ण पास पास आते हैं, इसकी परिभाषा है कि जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के आस पास आने के कारण उनके मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। और श्री किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तभी दोनों की आपको याद होनी चाहिए कि कामता प्रसाद गुरु ने तो कहा है कि दो अक्षर के आस पास आने से जो मेल उत्पन्न होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, उसे संधि कहेंगे। जबकि किशोरीदास ये कह रहे हैं कि दो या अधिक वर्ण पास पास आ जाते हैं। आस पास तो कामता प्रसाद ने और पास पास किशोरीदास ने। बात एक ही कही है, इन्होंने अक्षरों का नाम लिया है, इन्होंने वर्णों का नाम लिया है। तो कभी कभी उनमें रूपांतर होता है और इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद क्या होता है, इसको ध्यान से देखते हैं कि संधि विच्छेद क्या होता है। वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन। जब कोई वर्ण मिलेंगे आपस में तो क्या होगा? ध्वनि में परिवर्तन होगा, और जो ध्वनि में परिवर्तन होगा उसी को हम संधि कहेंगे। परिणाम स्वरूप उच्चारण और लेखन दोनों ही स्वरों पर अपने मूलभूत रूप से भिन्नता आ जाती है। अतः वर्णों ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। देखिए, जैसे कि वर्ण है महा। अब महा है ना, इसमें से हम आ वर्ण निकाल लेंगे, आ, और ईश में से ई वर्ण निकालेंगे। आ और ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए। ठीक है। तो महा प्लस ईश महेश। यहाँ पर आ और ई दो वर्णों के मेल से विकार स्वरूप ए ध्वनि उत्पन्न हुई। क्यों? हमने यहाँ पे क्या किया था? आ प्लस ई, तो क्या बना? ए। ठीक है। तो महा प्लस ईश महेश। संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना होगा। तो देखिए, मनोबल, इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो मन है प्लस बल। गणेश, गण प्लस ईश। अब देखो यहाँ से गण में से ए निकला, क्योंकि कोई भी जो स्वर होता है ना, कोई भी जो शब्द वर्ण होता है ना,
उसको वो बिना स्वर के बोला नहीं जाता। हर वर्ण में कोई स्वर होता ही होता है। तो अब जो ण है, ण को बोलने के लिए हमें ए स्वर का यूज़ करना पड़ेगा, तो इस ए को हम बाहर निकाल लेंगे। स्वर बाहर निकल गया। अब इसका पहला अक्षर ई है, ये तो खुद ही स्वर है, ठीक है। ए और ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वही ए। और इस ए को हम इस मात्रा से प्रेजेंट करते हैं, तो गण प्लस ईश क्या बना, गणेश। गण प्लस ईश क्या बना, गणेश। तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होंगे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि की। अब वर्णों में भी तो 2 तरीके के स्वर, 3 ही तरह के स्वर होते हैं। एक तो स्वर हो गए ए आई ई, व्यंजन हो गए। तो अब स्वर का स्वर के साथ मेल हो सकता है या फिर स्वर का व्यंजन के साथ मेल हो सकता है, ठीक है। तो स्वर संधि हो जाएगी, स्वर का स्वर के साथ मेल होगा तो। और जब व्यंजन के साथ में मेल होगा तो व्यंजन संधि हो जाएगी, चाहे व्यंजन का व्यंजन से हो, चाहे व्यंजन का स्वर से हो। और विसर्ग संधि तो होती है, विसर्ग आएंगे तो विसर्ग संधि, ठीक है। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन से? सबसे पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि, इस तरह से 5 भेद होते हैं इसके। तो पहला हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर मतलब कि 2 स्वरों को मिलाएंगे, चाहे हम ऋस्व स्वर को मिलाएं ऋस्व स्वर से, या हम ऋस्व स्वर को मिलाएं दीर्घ स्वर से, तो हमें आंसर में दीर्घ स्वर ही मिलेगा, तो उसे दीर्घ संधि कहेंगे, ठीक है। इसको उदाहरण से समझिए। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं, जैसे कि ए, आ, ई, उ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो मिलकर क्रमशः आ, ई और ऊ हो जाते हैं। जैसे कि देखो, ये तीनों जो स्वर आए हैं ना इस बार, मतलब इन सब स्वरों को अगर हम आपस में मिलाएंगे, ठीक, तो क्या होगा, हमें ये परिणाम स्वरूप ये बड़े स्वर ही मिल रहे हैं, आ, ई और उ। जैसे कि ए प्लस ए को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, आ। ए और आ को मिलाएंगे तब भी आ और ए को मिलाएंगे तब भी आ, और आ को मिलाएंगे तब भी क्या मिलेगा, आ। तो मतलब हम किसी भी कंडीशन में ए को ए से मिलाएं, चाहे ए को आ से मिलाएं, हमें हर बार आ ही मिल रहा है। तो इसको देखिए, जैसे अन्न प्लस अभाव, अन्नाभाव। भोजन प्लस आल्य, भोजनालय। ये देखिए, अब मैं आपको एक बताती हूँ। जैसे कि भोजन है, यहाँ पे देखिए, ये है भोजन प्लस आल्य, ठीक। अब जो ये न है ना, इस न में से हम स्वर निकाल लेंगे ए, ठीक, प्लस ये आ तो है ही है, ए और आ, ए प्लस आ, ये रहा, क्या है, आ है, तो हम क्या लिखेंगे, भोज, न को न में इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आ। न में आ को जोड़ देंगे, भोजनालय, क्या बन जाएगा, भोजनालय, ठीक है। ऐसे ही है विद्या में से आ ले लिया और अर्थी में से ए ले लिया, तो क्या बन गया, आ और ए को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये रहा, आ ही बनेगा। तो विद्यार्थी, अब ये वाला ए जो है इसका लोप हो जाएगा, तो विद्यार्थी। ऐसे ही है महा प्लस आत्मा, महात्मा।
गिरी प्लस इंद्र। अभी देखिए गिरी, गिरी में से री र को बोलने के लिए हमें ई की सहायता लेनी पड़ रही है, तो हम यहाँ पे से ई निकाल लेंगे। और वापस से इंद्र, इंद्र में से फिर से ई निकाला, तो ई और ई मिलके क्या बन रहा है, बड़ी ई। ठीक है, तो देखो गिरी, गिरी में छोटी की मात्रा थी, अब जब हम गिरींद्र लिखेंगे तब हम मात्रा को बड़ी कर देंगे। वैसे ही मही प्लस इंद्र, छोटी यहाँ बड़ी ई है और छोटी ई है, दोनों ये देखो बड़ी और छोटी मिलेगी तब भी बड़ी ई बनेगी, क्योंकि ये दीर्घ संधि है, इसमें बड़ी मात्रा के ही स्वर मिलेंगे हमें। महेंद्र, गिरी प्लस ईश गिरीश, रजनी प्लस ईश रजनीश, भानु प्लस उदय भानुदय। अब देखो ऊ वाले आ गए, भानु में छोटा ऊ है, ठीक है, भानु में छोटा ऊ है, फिर उदय में भी छोटा ऊ है, और दोनों छोटे ऊ मिलके क्या हो जाएंगे, बड़े ऊ बन जाएंगे। तो अब भानुदय है, भानु प्लस उदय, तो भानुदय हो जाएगा। इधर ऊ की मात्रा बड़ी हो जाएगी, भानुदय। ठीक है, सेम ऐसे ही है, सॉरी, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। अब चाहे ऊ बड़ा है और ये छोटा है, चाहे छोटा और बड़ा, बड़ा और छोटा कैसे भी मिले, हमें आंसर बड़े में ही आएगा, क्योंकि स्वर इस संधि का मतलब नाम ही दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो वधुत्सव, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। ठीक है, अब गुण संधि, इसको देखिए, गुण संधि को अब इसका मतलब ये होता है कि हमें कुछ नया शब्द मिलेगा, नया स्वर मिलेगा इस बार। ए या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ, री आए तो दोनों मिलकर ए, ओ और अर हो जाते हैं। अर तो जब होंगे जब री मिलेगा। ठीक है, कैसे कि अगर भाई आ गया ए प्लस ई, ए प्लस ई मिलके क्या होएगा, ए बनेगा। इससे पहले हम देख चुके हैं। ठीक है, गण प्लस ईश में गणेश बना था, वैसे ही ए प्लस बड़ी ई मिलेगा तब भी क्या बनेगा, ए। ठीक, आ के साथ में अगर ई मिलेगा, आ के साथ ई बनेगा तब भी ए बनेगा, आ के साथ में बड़ी ई मिलेगा तब भी ए ही बनेगा। तो ये चारों आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर ए के साथ में ऊ को मिलाया जाएगा तो ओ बनेगा, ए और ऊ ओ बनता है, ए प्लस ऊ ओ। ए के साथ में बड़ा ऊ मिलाएंगे तब भी ओ मिलेगा, आ के साथ में छोटा ऊ मिलेगा तब भी ओ मिलेगा, आ के साथ बड़ा ऊ मिलेगा तब भी ओ मिलेगा। ठीक है, अब इसको उदाहरण से समझते हैं। देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। ठीक, अब देव वो में से ए निकाल लिया प्लस ई, अब इसका आएगा क्या, ए। तो देखो देवेंद्र है ना, एक ही मात्रा आ गई। सेम यही होगा सबके साथ। गण प्लस ईश गणेश, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, रमा प्लस ईश रमेश, वीर प्लस उचित। अब देखो यहाँ पे ओ बन रहा है, ए प्लस ऊ ओ बन रहा है, तो अब हम वीर प्लस उचित में से र में से ए निकाल लेंगे और ऊ का ऊ रहेगा, ए और ऊ क्या होता है, ओ। तो हमें ये देखना है, वीरोचित, वीर प्लस उचित वीरोचित, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, महा प्लस उत्सव महोत्सव, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। अब चाहे ऊ छोटा है चाहे बड़ा है, ए चाहे बड़ा है ए चाहे छोटा है, मतलब कि ए बड़ा होगा वो आ होगा, तो क्या वहाँ पे क्या होगा, ओ। गुण संधि का उदाहरण है ये।
वैसे भी गुण संधि की पहचान करने के लिए हमें सीधा सीधा यही देखना है कि जो तीसरा दो स्वरों के मेल से जो तीसरा स्वर बनता है तो वहां पर गुण संधि होती है। अब देखिए ए प्लस अर, ए प्लस री। अब जब री मिलता है तो क्या बनेगा? अर। जैसे कि कण्व प्लस ऋषि। अब कण्व में से वह में से तो ए निकल गया, री का री आ जाएगा, ऋषि का री आ जाएगा। अब अर बनेगा। अर कैसे बनेगा? मतलब कि जो ये रैप वाली मात्रा है ना वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो क्या बन जाएगा? कण्व ऋषि। ये रैप वाली मात्रा बन जाएगी यहाँ पे अर का। ठीक है। सेम ऐसे ही है, महा प्लस ऋषि महर्षि। अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि को पहचानना बहुत आसान है। कोई भी शब्द होगा उसमें दो मात्राएं होंगी, वो वृद्धि संधि का उदाहरण होंगी। ठीक है। उसके बीच में जैसे कि ए और ए को मिलाएंगे तो आई मिलेगा। वृद्धि मतलब कि बढ़ा के समझो इसको, इसे बड़ी, जो बड़ी मात्रा मिलेगी तो वृद्धि संधि। ए आ, ए या आ के बाद में ए या आई हो तो दोनों के मेल से आई, और यदि ओ या ओ होगा तो क्या होगा? दोनों के स्थान पर औ। जैसे कि ए या ए मिलेगा तो आई बनेगा, ए या बड़ा ए मिलेगा तो भी बड़ा ए बनेगा, आ के साथ में ए मिलेगा तो भी बड़ा आई बनेगा, आ के साथ में बड़ा आई मिलेगा तो भी आई बनेगा। ठीक है। अब आ के साथ में ओ मिलेगा तो औ बनेगा, आ के साथ में औ मिलेगा तो आ के साथ में ओ मिलेगा तो भी औ बनेगा, ए के साथ में औ मिलेगा तो औ बनेगा, आ के साथ में औ मिलेगा तो औ बनेगा। ठीक। जब बड़े ए और औ की मात्रा आती है तो वहाँ वृद्धि संधि होगी। जैसे एक एक। अब एक क में से क्या निकला? अ, और ए तो है ही है। ठीक। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आई। और इसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं? दो मात्राओं से। किसी भी शब्द पर दो मात्राएं लगा के इंडिकेट करते हैं। तो एक और एक, एक के एक। ठीक। परम प्लस ऐश्वर्य। अब परम में से ए निकल गया, ऐश्वर्य में से आई निकल गया, तो क्या बन गया? आई। परमेश्वर्य। देखिए सदा प्लस एव। सदा में से आ निकल गया, ए में से ए रह जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये मात्रा नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा? आई बनेगा। तो फिर वो का वही आई, सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। परम प्लस ओज परमोज। महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। वन प्लस औषध वनौषध। महा प्लस औषध महोषध। चौथा है यण संधि। यण संधि को पढ़ते हैं। आज हम स्वर संधि कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। यदि ई या ई, ऊ या ऊ, री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ई या ई का य, ऊ और वह और री का र, मतलब ये शब्द इनमें कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक हो जाते हैं। साथ ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा य, व और र में लग जाती है।
देखो, जो ये ई है ना, ई ई होगा चाहे बड़ा ई होगा, वो तो बनेगा ये, ठीक। अगर ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा तो वो क्या बनेगा, वह। ये याद रखना पहले तो। ई तो यह बनेगा। देखो, यह का जो शेप है ना, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ई में भी सेम यही शेप है, हम तो ऐसे ही याद रखते हैं। वह का जो शेप है गोल वाला, अगर इसको ऐसे कर देंगे तो ये भी तो वह जैसा बनता है, तो इस तरह से याद रख लेना। और री है तो री तो रै ही बनेगा, ठीक है, आधा रै के नीचे हलंत लगा है। साथ ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा य व रै में लग जाती है, ठीक। जो बाद वाला स्वर होगा उसकी मात्रा वहीं लग जाएगी। अब है अति प्लस अधिक, अत्यधिक। अब इसको कैसे समझते हैं। अति, अति में से क्या लिया हमने, छोटा ई, क्योंकि इसकी मात्रा देखो, अति की छोटी ई की मात्रा है, तो हमने इसमें से ई बाहर निकाल लिया, ठीक। अब जो अधिक है इसमें से हम क्या निकालेंगे, ए, बाहर निकाल लिया। अब ई और ए के मिलने से क्या बनता है, याद करो, यह बनता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे उदाहरण में भी है। अब क्या लिखा हुआ था, अति प्लस अधिक। अब देखो, इसमें से मैंने ई तो निकाल, ए तो लिख लेते हैं हम ऐसा ऐसा ही, ठीक है। अब इस ती में से मैंने ई को तो बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, आधा तय, लिख दो। अब इस ई को और इस ए को मिला के मैंने यह बनाया था, तो हम क्या लिखेंगे, अत्य। और दिक है तो ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, अत्यधिक, बन गया। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। वैसे ही इत्यादि है। अब देखो, इति प्लस आदि, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें से हम क्या निकाल लेंगे, ई, इसमें से हम क्या निकालेंगे, आ। ई और आ वाला जो नियम था वो हमें क्या बता रहा था कि भाई या बनेगा, क्यों ई और ए मिलके तो यह बन नहीं रहा था। अब यहाँ पे आ है तो या बन जाएगा, बस। तो अब हम क्या लिखेंगे, ये वाला ई तो ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे, ई। अब इस ती में से ई हमने बाहर निकाल दी, तो यहाँ क्या बच गया, आधा तय। क्योंकि कोई भी व्यंजन होता है वो खुद में पूरा नहीं होता, उसमें स्वर होता है। अब स्वर तो हमने निकाल लिया तो खुद तो आधा बचेगा, इत। अब आ और इस ई को मिला के हमने क्या बनाया था, या, तो यहाँ लिख दो इत्या। और ये जो दी है आदि वाला, यहाँ लिख दो इत्यादि, ठीक है। ये होती है आपकी गुण संधि, ये सॉरी यण संधि। ये है यण संधि के उदाहरण। इसी प्रकार इत्यादि हो गया, नदी प्लस आगम, नद्यागम। अब ये नद्य कैसे बनता है, देखो, देखो नदी है ना, नदी, नदी प्लस आगम। अब जो है नदी है, नदी में से हम पहले क्या निकालेंगे, ई। बड़ी की मात्रा है तो हम बड़ी की मात्रा ले लेंगे, प्लस आ है तो आ ले लेते हैं। बड़ी ई और आ क्या बनेगा, बड़ी ई और आ बनेगा य। या, क्योंकि ये आ है तो ये आ बन जाएगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं न। अब जो द था ना, इसको हम आधा लिखेंगे, न द। अब ई और आ को मिला के हमने क्या बनाया था, या, नद्या
गम, इसको जैसा का जैसा लिख देंगे क्योंकि आ तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया। अब जो नद्यागम है ना, आधा द और यह होता है ना, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। ये होता है आधा द और ये रहा नद्यागम। समझ में आ रही है ना अच्छे से? अब है ई प्लस ऊ, क्या बनेगा? यू। अगर ऊ मिलेगा तो देखो, अगर है ना ई जो है ऊ में मिलेगा तो य बन के ऊ की मात्रा लग जाएगी। ठीक, अगर ए में मिलेगा तो ए की मात्रा लग जाएगी, यह तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर ऊ है, ऊ अगर ए में मिलेगा तो क्या बनेगा? वह। ये याद रखना, ई हर बार किसी में भी मिलेगा यही बनेगा। अगर यहाँ ऊ है तो ऊ की मात्रा लग जाएगी, आ है तो आ की मात्रा लग जाएगी, ए है तो ए की मात्रा लग जाएगी। लेकिन जब ऊ किसी दूसरे स्वर में मिलेगा तो वो वह बनेगा। अगर ए होगा तो वह बनेगा, आ होगा तो वाह बन जाएगा, ए होगा तो ए की मात्रा लग जाएगी वह के, और ई है तो वह के ई की मात्रा लग जाएगी। ठीक, देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस से सब समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इति प्लस आदि इत्यादि, नदी प्लस आगम नद्यागम, अति प्लस उत्तम अत्युत्तम। ठीक है, ये वाला समझाऊं? अति प्लस उत्तम। ठीक है, अब जो छोटा ती है ये ले लिया, ई प्लस ऊ क्या बनेगा? यू। छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा। तो ये जो ए है ना, ए तो हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसमें से आधा तय बच गया था। अब ई और ऊ को मिला के हमने क्या बनाया? ये वाला यू अत्यु आधा। फिर ये जो बच्चे हैं ये वाले जो शब्द हैं जिनको हमने सिंधी में यूज ही नहीं लिया, तो इसको ऐसे ही का ऐसे ही लिख दो, अत्युत्तम। समझ में आ गई? ऐसे ही है ई प्लस ए ये, तो प्रति प्लस एक प्रत्येक, सु प्लस अच्छ स्वच्छ, सु प्लस आगत स्वागत, अनु प्लस एषण अन्वेषण, अनु प्लस इति अन्विति, री प्लस आ, जैसे पितृ है पितृ, पितृ में से त्रि में से री निकाल लिया और आ में से आ निकाल लिया। अब जब पी लिख दिया, आधा त। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ आपको, इसको एक बार यहाँ लिखते हैं। ये जो आधा त है, आधा त, ठीक है, और हमने मिलाया था र। जो जब भी हम स्वर व्यंजन करते हैं तो त में र मिलने से क्या बनता है? त्रय बनता है ना। त में र मिलता है और ए भी मिलता है, तब जाके ये तीन, दो तो व्यंजन और एक स्वर मिलता है, तब जाके त्रय बनता है। ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें तो यही मिला, आधा तय मिला था। ठीक है, और यहाँ पे री प्लस आ मिलके क्या बना? रा बना। तो अगर हम इसको मिलाएं तो ऐसे बना सकते हैं, त्रा। फिर ये पी का पी लिख देंगे, पित्रा जा, पित्राजा। ठीक है, अयादि संधि, अयादि संधि वैसे भी है ना, सीधी सी बात बताऊं, यण संधि को पहचानने का सीधा सीधा एक ही तरीका है। आधा अक्षर होगा, कोई भी आधा अक्षर होगा, उसके साथ में एक पूरा अक्षर होगा, जिसमें से या तो यह होगा या फिर वह होगा या फिर त्रय होगा। ठीक है, ज़्यादातर आधा अक्षर के साथ में यह और वह अगर आपको मिल जाए तो वहाँ यण संधि होगी। ठीक है, और यहाँ पे पूरे अक्षर मिलेंगे आपको ये और वह के, तो यहाँ अयादि संधि होगी।
आदि संधि में पूरे अक्षर होते हैं, जबकि यण संधि में आधे अक्षर होते हैं। अब यदि ए या ऐ, ठीक है, ओ या औ, इसके बाद में कोई अलग स्वर आ जाए तो ए का क्या हो जाएगा आए, ऐ का क्या हो जाएगा आए, और ओ का अव, औ का आव। जैसे ए और ए मिलेगा तो क्या होएगा ऐ, ने प्लस ने प्लस अन। अब जो ने है ना, ने में से क्या निकाला, ए निकाल लिया, बड़ी की मात्रा लगी है, बड़ी की लगा लेंगे, बड़ी की तो नहीं है यहाँ पे, तो छोटे की मिलती है, छोटे की मात्रा ही है, ठीक है। ने में से हम क्या निकालेंगे, ए प्लस अन में से ए निकाल लेंगे। ए और ए मिलके क्या बनता है अय, ठीक। अब अय बना तो अब जो ने है ना, ने में से आधा न निकाल गया, क्योंकि ए तो हमने यहाँ ले लिया। अब आधे न को अगर ए में जोड़ेंगे तो न पूरा हो जाएगा, ठीक है। न फिर ये, और फिर जो लास्ट वाला न बचा है क्या बन गया नयन, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम, नई प्लस अक नायक, पो प्लस अन पवन, पौ प्लस अक पावक। अब इसको एक बार से फिर से बता दें, नई है, नई प्लस अक। अब इसमें से आई निकाल दिया मैंने, बड़ी ए की मात्रा ए, तो आई प्लस अ आय बनता है। इन्होंने पहले ही कहा था कि आई का किसी अन्य स्वर के साथ में मेल होगा तो आय बनेगा, आय, ठीक है। अब नई था, नई में से मैंने आधा न रख लिया, क्योंकि आई तो बाहर निकल गया। अब आधा न है, इस आधे न में अगर मैं आ जोड़ूं तो क्या बनेगा, न पूरा हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी। यह है तो ये आ जाएगा। इसको तो मैंने यहाँ निकाल ही लिया था, ये मात्रा मैंने यहाँ निकाल ही ली थी। अब बच गया क्या, कै, तो यहाँ कै लिख दो, नायक। वैसे ही पो प्लस अव, पो प्लस अन। अब पो है, पो प्लस अन है, ठीक है। अब देखो ओ की मात्रा निकाल दो इसमें से, ये मात्रा निकल गई, काट दो इसको। ए को यहाँ निकाल लो, ए निकाल दिया भाई। अब क्या बन गया, ओ और ए मिलके क्या बनेगा अव, ठीक है। अब पै है तो पै जो है आधा रह जाएगा, क्योंकि इसमें से ओ जो था स्वर था वो निकल गया। अब आधे पै में ए मिलाएंगे तो हमारा पै पूरा हो जाएगा, ठीक। अब बचा क्या है वह, ये लो यहाँ लिख दो, अब लिख दिया हमने। अब बच गया क्या न, ये लिख दो, बन गया पवन। ओ प्लस ए आव, पौ प्लस अक पावक। अब व्यंजन संधि हम कल करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय। अगर आपको लगातार वीडियोस इसी तरह चाहिए ऑथेंटिक बुक्स में से, तो कृपया करके कमेंट करें, ताकि मैं आपको और भी अधिक से अधिक वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूं। थैंक यू।